Hello student, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are studying music, chapter Jivan Prichya. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once after the school is reopened. Dear students, I hope all you are safe and stay home and do your homework properly, do your assignments properly. आज हम म्यूज़िक में जीवन परिचय चैप्टर पढ़ेंगे और जीवन परिचय में हमारे पास दो संगीतज्ञों के जीवन परिचय है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर। और उसके बाद हम संगीतकार पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विष्णु नारायण भातखंडे। देखिए, विष्णु नारायण भातखंडे जी एक महान विभूति है संगीत की। इन्होंने स्वरलिपि पद्धति भी दी है, जिन स्वरलिपि पद्धति के आधार पर ही आज हम तराना, लय, राग, ताल सब पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका जन्म, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म 10 अगस्त 1860 ईस्वी में हुआ। और इनका कहाँ जन्म हुआ था? बॉम्बे में। मुंबई का एक छोटा सा ग्राम है बालकेश्वर, उस जगह पर हुआ है। इनका घराना या वंश ब्राह्मण है। इनके पिता कानून नामक एक वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाने में काफ़ी प्रवीण थे, और जो माता थी वो गायन में प्रवीण थी। परंतु जब ये छोटे से थे तो इनके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, जिनसे इन्होंने आर्थिक तंगियाँ देखी। इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। तो इनके जो माता थे वो गायन करते थे, तो बचपन से ही इन्होंने अपनी माता की नकल करते करते गायन सीखा। अब गायन के साथ साथ इन्होंने बांसुरी भी बजानी सीख ली थी। उसके बाद जब पारिवारिक स्थिति ठीक ना होने के कारण जब इनकी स्कूली जो शिक्षा थी उसके साथ साथ इन्होंने संगीत की शिक्षा लेना भी स्टार्ट कर दिया। संगीत की शिक्षा लेना आरंभ कर दिया जब ये छोटे से थे, स्कूल की शिक्षा के साथ साथ। उसके बाद इन्होंने सितार की शिक्षा सेठ वल्लभ दास भाई से ली, सितार बजाना सीखा। उनके बाद इन्होंने गायन की जो शिक्षा है सितार के साथ पंडित रावजी बुआ बेल बांधकर द्वारा इन्होंने गायन की शिक्षा आरंभ की। अभी तक पारिवारिक उन्होंने शिक्षा ली थी, जैसे स्टार्टिंग में बच्चे को कुछ वर्ड्स बोलना हम घर पर सिखाते हैं और वेल क्वालिफिकेशन के लिए उन्हें हम स्कूल भेजते हैं, ठीक उसी प्रकार स्टार्टिंग उन्होंने कहाँ से की? अपने परिवार से की। फिर उन्होंने सितार सेठ वल्लभ दास जी से सीखा और गायन जी। तो लगभग 1882 में इन्होंने BA ग्रेजुएशन अपनी पूरी कर ली। उसके बाद पारिवारिक दबाव के कारण इन्होंने LLB में एडमिशन ले लिया 1819 में। LLB में एडमिशन लिया तो इनका इंटरेस्ट LLB में नहीं था, वकालत में इनका इंटरेस्ट नहीं था, इनका इंटरेस्ट था संगीत में। तो LLB के साथ वकालत के साथ साथ इन्होंने संगीत की शिक्षा भी जारी रखी और संगीत की तरफ भी इनका रुझान रहा, जिसके कारण ये LLB की जो परीक्षा थी उसमें ये उत्तीर्ण नहीं हो पाए, सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद ये बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आके उन्होंने अपना गायन में अपना जो रुझान था गायन की शिक्षा लेना आरंभ कर दिया। तो उस दौरान इनके प्रमुख गुरु कौन कौन थे? मोहम्मद अली खां, पंडित एकनाथ, नवाब कल्ले खां, रावजी बाबा गोलवार। तो इन गुरुओं के संपर्क में वो आए, जिनसे इन्होंने क्या ली? संगीत की शिक्षा ली। उनके ज्ञान उत्तेजक जो मंडली में उन्होंने भाग लिया था, जिसमें उन्होंने जो रागों का ज्ञान लिया, ज्ञान उत्तेजक मंडली में अलग अलग संगीतकारों से मिले और वहाँ पर उन्होंने रागों का ज्ञान लिया। पंडित जी इतने ज्ञानी थे कि इन्हें अनेक तराने, ध्रुवपद, ख्याल, सैकड़ों बंदी से सारी क्या थी? समृद्ध थी। उसके बाद
इन्होंने क्या किया कि अपना ज्ञान अर्जन करने के लिए अनेक प्राचीन जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया, अलग अलग प्रांत से जाके संगीत सीखा। जैसे दक्षिण उत्तर आपको पहले बताया ही था थाट में कि पद्धतियों में डिफरेंस है, तो अलग अलग प्रांत में जाके वहाँ से संगीत शिक्षा ग्रहण की, अलग अलग घरानों के संगीतज्ञों से मिले, उनसे जो भी ज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैसा भी ज्ञान उन्हें मिला उन्होंने सारा इकट्ठा किया और उसके आधार पर उन्होंने क्या बनाई थी, स्वरलिपि पद्धति, और उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। अब पंडित जी की संगीत को देन क्या है, इन्होंने जो राग रागनी पद्धति है उसके स्थान पर थाट रागनी पद्धति रखा, और जो पंडित वेंकटमुखी ने 12 थाट माने थे उनमें से कितने थाट चुने, 10 थाट चुने, और सभी रागों को उन 10 थाटों के अंतर्गत रख दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा के ग्रंथ लिखे, मलस्य संगीत और अभिनव राग मंजरी। फिर उन्होंने मराठी भाषा में भी ग्रंथ लिखे, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जिसमें प्रश्न उत्तर थे, मतलब प्रश्न किए गए थे, उनके उत्तर दिए गए थे, और ये इनके 4 भाग थे। उसके बाद फिर इन्होंने लक्ष्य संगीत पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी, और रागों का वर्णन भी इन्होंने सप्तक के जो शुद्ध और विकृत 12 स्वरों के आधार पर इन्होंने रागों का वर्णन किया था। अब भातखंडे स्वरलिपि पद्धति इन्होंने लिखी, और भातखंडे स्वरलिपि पद्धति से क्या हो गया, संगीत एक बुक में, एक पुस्तक में कैद हो गया, जिससे हमें प्राचीन संगीत के बारे में नॉलेज मिलती है। इससे अनेक जो संगीतकार हैं उनको बेनिफिट हुआ कि उन्होंने इसके माध्यम से जो संगीत है उनके लिए सरल हो गया। राग, थाट, तराना, ताल आदि ये सारे स्वरलिपि पद्धति से उसमें ईजी हो गया। तो ऐसे स्वरलिपि पद्धति पंडित जी ने बनाई थी। उसके बाद इन्होंने लक्षण गीत संग्रह, क्रमिक पुस्तक मलिका और गीत मलिका, ये 3 ऐसे ग्रंथ हैं इनके जिनमें जो लक्षण गीत है वो सारे संग्रहित है। गीतों का संग्रह आप कह सकते हैं, गीतों का संग्रह इनमें मिला। अब इन्होंने एक कॉलेज खोला, मैरिज म्यूज़िक कॉलेज, जो आज भी है, लेकिन आज ये मैरिज म्यूज़िक कॉलेज जो लखनऊ में इन्होंने खोला था, आज मैरिज म्यूज़िक कॉलेज क्या बन गया है, एक यूनिवर्सिटी बन गया है, विद्यापीठ बन गया है। और संगीत के विद्यालयों की भी इन्होंने स्थापना की, जो बड़ौदा, इंदौर और ग्वालियर में आज भी चल रहे हैं, आज भी देखने को मिलते हैं। राग रागनियों के प्रश्न उत्तर, मतलब राग रागनियों से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उनका संग्रह इन्होंने संगीत ग्रंथमाला में किया। तो इसके इनके प्रमुख शिष्य जो जिन्होंने इनका कार्य आगे बढ़ाया, आगे उन्नति की तरफ ले गए, उनमें से प्रमुख शिष्य आते हैं इनके SN रता जनकार और राजा भैया पुंत। और अंत में 19 सितंबर 1936 कि 19 सितंबर 1936 ईस्वी को ये महान विभूति हमसे दूर हो गए, इनका देहांत हो गया, इन्होंने अपना प्राण त्याग दिए और हमसे ये हमेशा के लिए बिछुड़ गए। तो आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो व याद करो। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये कौन से वंश से संबंधित है, इन पिता किस में निपुण थे, इनकी माता किस चीज़ में प्रवीण थी, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने BA कब की, इनके प्रमुख गुरुओं के नाम लिखिए। और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा लिखित विभिन्न ग्रंथों के नाम और उनकी भाषा लिखिए। धन्यवाद। थैंक यू।